सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय सबसे पहले आप यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में भी है, जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप जीवन परिचय। देखें, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव और माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने खड़ी बोली में भारत भारती नामक काव्य की रचना की। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत पंचतत्व में विलीन हो गया। ये मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है। राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। झांसी जिले में जन्म हुआ चिरगांव नामक स्थान पर। 1886 में जन्म हुआ। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई। प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में, माध्यमिक शिक्षा झांसी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी गुरु माने जा सकते हैं और ये मानते थे अपना गुरु उन्हें। उन्हीं के ही कहने पर, उन्हीं के ही प्रेरणा देने पर इन्होंने भारत भारती नाम की काव्य की रचना की थी। जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से कहना शुरू किया। राष्ट्र कवि को जो सबसे पहले इन्हें कहा मैथिली शरण गुप्त को, वो महात्मा गांधी ने कहा। भारत सरकार ने पद्म भूषण नामक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई। ये इनका जीवन परिचय है। दूसरा हेडिंग है साहित्यिक परिचय। इनका साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। खड़ी बोली के विकास में इनका सहयोग रहा है। खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम मतलब इनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम के ओतप्रोत हैं। राष्ट्र प्रेम से युक्त इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम का भाव अधिक मिलता है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया है। ऐसे समय में लोगों में राष्ट्र चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश स्वतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मतलब इन्होंने जब ये रचनाएं की, इन्होंने वह समय स्वतंत्रता आंदोलनों का समय था और उस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने बहुत सहयोग किया। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई और देश के लिए बलिदान होने की या देश के लिए कुछ कर गुजरने का लोगों में इन्होंने उत्साह पैदा किया अपनी रचनाओं के द्वारा। इनकी कृतियाँ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, भारत भारती, किसान आदि इनकी रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, भारत भारती, किसान इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली खड़ी बोली। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं। मैथिली शरण गुप्त की क्या भाषा है? खड़ी बोली इनकी भाषा है।
साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंध शैली के साथ साथ मुक्तक शैली और गीति शैली में भी अनेक सफल रचनाएं की हैं। प्रबंध शैली में भी इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, मुक्तक शैली में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं और गीति शैली में भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं मिलती हैं। आगे है हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से युक्त रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इन्हें युग प्रतिनिधि कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ये इनका हिंदी साहित्य में स्थान है। इस तरह आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखेंगे। कक्षा 12, कक्षा 10 या 9 इनमें इसके आते हैं जीवन परिचय, तो आप लिखेंगे पहले जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। इस तरह जैसे हमने आपको बताया है, पूरी तरह से अगर आप इसे पूर्ण रूप से लिखेंगे तो आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति होगी और ये निश्चित रूप से आपके अंक उसमें प्रश्न में नहीं कटेंगे, कोई नहीं काट पाएगा आपके अंक अगर आप इस तरह से आप इन रचनाओं, इन जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को आप लिखते हैं। धन्यवाद।